हुजूर में जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है कल हशर के मैदान में वकाना यौमल कियामती मा कारून व फिरौन व हामान, मैं कल कियामत के दिन वो कारून, फिरौन और हामान के साथ खड़ा किया जाए। वो दुश्मनाने खुदा और रसूल जिनके ऊपर तारकुल मला हुआ होगा, जिनके ऊपर लानतें बरसनी होंगी और वो अल्लाह के अजाब के अंदर होंगे, उनके साथ खड़ा किया जाएगा। क्या हम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि हमें दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल के साथ खड़ा किया जाए? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि खुदा ना खास्ता अगर दुश्मनाने खुदा और रसूल की सफ में हमें खड़ा कर दिया गया तो फिर हम किस मुंह के साथ हशर के मैदान में साथ उठा सकेंगे? मुझे और आपको अपना मुहासबा करना है। यकीनन ये हमारी जो है वो मंजिल नहीं है। हम तो उन लोगों के साए से भी बचना चाहते हैं। जब ये हमारी आरजू है, ये हमारी तमन्ना है कि हम उन लोगों के साए से भी बचना चाहते हैं, तो फिर मुझे और आपको आज अपना जो है फैसला करना होगा और पंचगाना बाजमात नमाज का इहतमाम करना होगा। इमाम इब्ने हजर ने अज़्ज़वाजिर में बेनमाजी के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो सजाएं अहादीस रसूल में बतलाई गई उनको गिनवाया और फरमाते हैं कि 3 जो है वो नहुस्तें बेनमाजी को दुनिया के ऊपर देखनी पड़ती। एक तो उसकी उम्र से बरकत को उठा लिया जाता है, और दूसरा उसके रिज़्क़ से बरकत को उठा लिया जाता है, तीसरा उसके चेहरे से सालियत का नूर उचक लिया जाता है। नेक शख्स के चेहरे पर एक सालियत का नूर होता है। नमाजी शख्स का चेहरा देखकर आपको तमानियत और सुकून महसूस होगा, और बेनमाजी शख्स के चेहरे के ऊपर आपको तमानियत और सुकून और चैन नजर नहीं आएगा। ये किस शख्स की बात हो रही है? जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया कि उसके चेहरे से सालियत का नूर उचक लिया जाता है। और आगे फरमाया कि बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं होती। आज हमें गिला है कि हम इतनी देर से दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही। फरमाया कि बेनमाजी शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। और आगे फरमाया एक तो अपनी दुआ कबूल नहीं होती, और दूसरा नेक लोग जो दुआएं करते हैं उनकी दुआओं से भी इसका हिस्सा निकाल लिया जाता है। सुबह के वक्त तहज्जुद के सजदों के बाद अल्लाह के वली दुआ करते हैं कि या अल्लाह सारी उम्मत के हाल पे रहम फरमा। उम्मत के अंदर अब यह भी शामिल था, लेकिन बेनमाजी होने की नहुसत की वजह से इसका हिस्सा उस दुआ के अंदर से उठा लिया जाता है, और अपनी दुआ भी नहीं कबूल हो रही, और जो नेक लोग दुआएं करते हैं उसमें से हिस्सा भी उठा लिया जाता है। और मैं 3 सख्तियां इसको मरते वक्त देखना पड़ेगा। एक तो भूखा मरेगा, दूसरा प्यासा मरेगा, और तीसरा रुसवा और जलील होके मरेगा। 7 समंदरों का पानी भी उसको पिला दो, उसकी पानी की प्यास खत्म नहीं होगी। ये किस शख्स की बात हो रही है? जो नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया भूखा, प्यासा और जलील और रुसवा होकर मरेगा। और जानते हो मुझे जो नमाजें पढ़ते हैं फिर उनको मौत कैसे आती है? अल्लाह अकबर। जो नमाजें पढ़ते हैं उनको सजदों की हालत में मौत आती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।